एहलूल, मेरी प्यारी बहन। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? एहलूल, मेरी प्यारी बहन। यहीं आसपास था क्या आतिश? ब्रेसलेट? हाँ हाँ, यहीं रखा था। मिल गया। मैंने कहा था ना कि मैं ढूंढ लूंगी। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये वाला बड़ा है। इसमें कुछ अलग नहीं है मरजान। ये काम सब ब्रेसलेट है जो शायद किसी के पास भी हो सकता है। हाँ ठीक कहा, लेकिन हमारे घर के गार्डन में सेम ब्रेसलेट मिलना आम बात नहीं है। आइए नरमिन साहिबा। बिन्नास कहाँ है पता है? वो नमाज पढ़ी है। अल्लाह कबूल करे। तो ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी। ये तुम्हारे लिए है। आने वाले बेबी के लिए एक छोटा सा तोहफा। नरमिन साहिबा बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी क्या जरूरत? अरे क्यों जरूरत नहीं थी बेटी, रख लो इसे, रखो। मेरी दुआ है अल्लाह से कि खैरियत के साथ वो बच्चा इस दुनिया में आए। आमीन, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इन पैसों से अपनी पसंद की कोई चीज ले लेना तुम। बहुत शुक्रिया नरमिन साहिबा। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और वैसे भी जहरा, ये पैसे मुझे तुम्हें पहले ही दे देने चाहिए थे, क्योंकि तुम्हारी शादी पर भी तुम्हारे लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं सकी थी। लेकिन अब तो वक्त मेरे हाथ में है, इसलिए इसे कबूल करके सही रास्ता चल लो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया नरमिन साहिबा। मैं जानती हूँ मेरा अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों के साथ मेरे पास लाएगा। बिनाज आंटी, माफ कीजिएगा, आपसे पूछना रह गया। क्या मिस्र से वापसी में आपके लिए कुछ लेकर आऊं? बारात ने तो एक लिस्ट दे दी है मुझे। क्या? कैसी लिस्ट? कुछ चीजें लिखी हैं, मैंने देखा नहीं अभी तक। जरा मुझे दिखाना तो। ये लो। देखो तो सही। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बस खैर से जाओ और खैर से वापस आओ। अम्मी, इस पर तो रिबन भी बंधी हुई है। आखिर रिबन क्यों बंधी हुई है इस पर? हाँ खोलिए इसे। चलो देखते हैं क्या लिखा है। उफ अल्लाह, इतना सारा बच्चे का सामान, पूरा घर ही भर जाएगा इनसे तो। कमाल है भाई। बहरात ऐसी हरकतें करता है। तुम ध्यान मत दो, जो ला सकते हो ले आओ। फिक्र मत करो चिचक, मैं
इतना सब कुछ तो लेकर नहीं आ पाऊंगा। हाँ, लेकिन बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें लाऊंगा। इतनी सारी चीजों के लिए तो कार्गो प्लेन करवाना पड़ेगा तुम्हें। इस तरह रिबन को लपेट कर बांधना मुझे है। दो। देखो ख्याल रखना। लाओ। अब बाकी मैं तुम बांध देख दूंगा, लेना। तुम हाँ फिक्र ठीक मत है। करो। बांधे बगैर नहीं रख सकते। बेटा, मैं जरा नरमिन साहिबा से मिलकर आ जाऊँ। वो कुरान सीखना चाहती हैं, इंतजार नहीं करवाना चाहिए उन्हें। ठीक है अम्मी, मैं भी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। चलो ठीक है, अल्लाह राजी हो तुम लोगों से। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर बेनाज आंटी। शब बखैर। अल्लाह अल्लाह। चिचिक, काश तुम जानते कि मैं तुम्हें कितना याद करूंगा। अगर तुम शादी के बाद जाते तो ज्यादा अच्छा होता ना। मेरी जान, मैं जल्द से जल्द अपना काम निपटाकर वापस आने की कोशिश करूंगा। फिर हम शादी करेंगे और अगली बार हम दोनों साथ जाएंगे। जरूर साथ जाएंगे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अच्छा तो तुम यहाँ हो, ये सही हुआ कि अरे नहीं साले साहब, ये पता नहीं क्या हुआ, खुद ही खुल गया। मैंने नहीं खोला इसे। तो दोबारा बांध देते। वैसे मैंने छोटी मोटी चीजें और भी लिख दी हैं। और चीजें लिखनी है? वो भी बाजार से ले आना। ठीक है, समझ गए ना तुम? चलो ये लो। जरा मुझे दिखाना, मैं देखूं। ओह, इतना सारा। क्या घोड़ा? हद कर दी तुमने। ऊंट? ये तो वाकई मेरे जहन में नहीं आया। देखो जरा। ऊंट तो भूल ही गया। अजीब है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसा करो, इस पर्चे में तुम ऊंट भी लिख दो। पेन है? पेन? भाई यहाँ कैसे होगा? तुम्हें ऊंट चाहिए बैरात? हाँ ऊंट। ठीक है, ले आऊंगा मैं। हाँ जरूर। लेकिन क्या उस पर बैठ कर आऊं मैं? नहीं, इतनी तकलीफ बिल्कुल मत करना। हाँ, खिलौने वाला? तो तुम खिलौने वाला ऊंट कह रहे हो? हाँ खिलौना। वरना मुझे वापस आते हुए 3 साल लग जाते। आपने कहा एलूल की एक किडनी है। एलूल की सिर्फ एक किडनी है, सही सुना मैंने? हाँ, बदकिस्मती से बेचारी ने इसी वजह से बहुत कुछ सहा है और अब भी सह रही है वो। लेकिन उसकी सिर्फ एक किडनी क्यों है? काश मुझे पता होता। जब वो मेरे पास आई थी तो बस उसकी एक ही किडनी थी मरजान साहिबा। किसी ने उस बच्ची की किडनी निकाली थी। बेचारी इतने बड़े सदमे से गुजरी कि उसे कुछ याद नहीं। तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है सालिहा। मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगी। मेरी बेचारी बच्ची बहुत बीमार थी। एक दिन मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। उसने बताया कि बच्ची की सिर्फ एक ही किडनी है। कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और उसे कुछ याद भी नहीं है। उसकी सारी यादें मिट चुकी हैं, सब भूल गई है वो। बस इसीलिए मैं कह रही थी कि बेहतर है वो ज्यादा काम ना करे। बीमार है ना वो। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कोई बात नहीं। शुक्रिया।